चलिए आज पढ़ो कायदा से। अभी तो आएंगे। हाँ चलो घर जाओ आराम से। टिश्यू दे करो भाई, टिश्यू में एलना करो कर दे। फिर बजे का शुरू में मैं बनने को काम करेंगे। चलो कैसे गए। चलो कल ही बताइए हमें कि आज आमदनी और खर्चा के सवाल है। देखो आमदनी और खर्चा के सवाल है, पढ़ने की पहले एक चीज सीखनी जो बड़ी सरल है और बिना जाके तुम तो हमें खाना आय जो होते हैं आय कहते हैं जो आदमी कमाई के लाए। कोई आदमी 5 रुपया कमा रहा हो, कोई 10,000, कोई ज्यादा नौकरी का हो तो 1,000,000 में देता होगा। अभी महीना आती है और तो सब पहले सीख रही होंगे। नौकरी वाली बचने के लिए तो घर इंटू नौकरी वाली सीखो। तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। खर्च मतलब व्यय, ये होने खर्च करते हैं। ऐसे मान लिया तुम, जैसे कि कोई आदमी काम करके आए 500 रुपया तुम्हारे पैदा करे और मान लो 500 में से बाहर का है 220 रुपया का है खर्च करते। खर्च करते समझ खबर चीज और है। हाँ गंत में समझिए ना, पब्बा पब्बा पी हुआ पब्बा ना बहुत बढ़िया आदमी है, परिवार की सोच रहा हो किचू। तो 500 में से 220 तो खर्च है खाने पीने में, जैसे मर्जी काम खर्चा खर्चा करता है। 220 खर्च करने के बाद इतने रखेंगे 200 ऐसे ऐसा होता है खर्च ज्यादा है यार। तो लेकिन मुंह पर तो तुम बताऊंगा ना खर्च बचत ज्यादा होगी। ऐसे तुम करो देखो जीवन में सच बता में बचत करो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बचत के कुछ खा करो चलो है ये 5। तो खर्च यानी बचत में से खर्च बचा दोगे बचत, यानी आय में से खर्च बचा दोगे बचत आ जाएगी और आय में से बचत घटा दोगे तो खर्च आ जाएगा। कल हमें बात है तो जीवाणु फिंडा तुम्हें पता मत रहने हो ये काफी कायदा से बिना यहाँ के सवाल होता ना है। सरल सरल नियम हो रखना है अलग, क्योंकि आय बराबर खर्च और बचत। और इतना तुम्हारे खर्च बचत कैसे लिखी है, खर्च और बचत जोड़ देंगे तो आमदनी आ जाएगी। ठीक है अब सीखो कैसे सवाल बनाना है। बहुत बच्चे सवाल बनाओ तो विकट। पहला सवाल तो फ्री को ही है और फ्री को याद पेपर है वो ज्यादा खराब ना हो, तुम भी करो खराब ना हो। पहला सवाल जो है एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात, एक परिवार की आय और खर्च का अनुपात 10:7 है। यदि परिवार की बचत 15,000 रुपए है तो आय ज्ञात करें। अब देखो बाहर कहा जाएगा आय और खर्च, आमदनी और खर्च को दे दो अनुपात 10:7 और वहां कही है कि बचत जो है का है बचत कितनी दे दी है मैंने 15। बचत कितनी दी है 15,000 रुपया। तो ये मत एक लाइन याद रखियो पहली बात पर सवाल में जिस लोगों को उतारने लाता हो पूरा सवाल फिर करना पड़ता ही इतने बड़े आगे कितनी 10 खर्च कितना दो 7 बचत रुपया में देखिए वास्तव में बचत क्या मिली है वास्तव में। अच्छा अब एक बात ये है कि बचत को अनुपात को दो ना, बचत क्या दे दी है वास्तव में बचत को अनुपात ना, लेकिन अगर तो देखिए क्या आमदनी में से खर्चा घटाएंगे तो बचत आएगी। तो देखो आमदनी कितनी है 10 अनुपात में अवास्तविक बेटा वास्तविक थोड़ा ही है। 10 की आमदनी करते हो खर्च करते हो 7 तो क्या बचा रहे हो 3 ही तो बचा रहे हो इधर से 3 बचा रहे हो। अब जी का है तुम्हारी बचत है, बचत को अनुपात तुम्हारे सामने और बचत वास्तव में तुम्हारे सामने 15,000 अनुपात के साथ वही करते हैं दिया होता है। तो वास्तव में बचत गई है तो बचत के अनुपात के सामने लगाए देंगे। एक आर मोबाइल तीन दीवारें 3 दीवारों का एक आर मोबाइल 15,000 आमदनी पूछे 10 से गुणा करेंगे, खर्चा पूछे 7 से करेंगे, बचत पूछे कोई ना चुके बचत तो दी बात सही है ना। तो कर दी भाई आमदनी कर दूंगा आमदनी पूछी कितनी है आवेगी 50,000। रामबनी को मास्टर को तो ये ऐसे 50,000 आगे लो तो बता ठीक है। आगे आगे तो सीखेंगे अगले सवाल है पल्ले पर वो रहना कर चालू ठीक हो।
अगला सवाल और बढ़िया हमारे बनाए हो, देखो क्या कलाकार ये सवाल बनाएंगे। ये ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:3, ए बी और सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 1300 रुपए बचाता, बी जो है का है 1300 करने का बचत, तो ए की आय क्या है। देखो डिग्री वाली जो बात है क्या है, तुम्हारे सामने पूरी सवाल लिखे हुए हैं, लेकिन पेपर में करोगे तो बेर बेर ना पढ़ो, समय सवाल है। हम लिख देता है ए अनुपात बी की आय को दे दिए, आय का अनुपात है माने आय का अनुपात दे हुए सीधे लिख दूं सामने में, सामने लिखो है 5:3, सामने लिखो ये दे दो है 5:3। ए और बी की काय आय है, कार्य पे कर दो मैंने इसमें, ठीक है। अच्छा फिर बात है ए बी सी को खर्च। अच्छा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बात है वो खर्च, ये खर्च लिख दो है, समझ में आता है। अनुपात दो है 8:5:2, खर्च को अनुपात 8:5 और अनुपात खर्च को ऊपर ए और बी आमदनी दी है, ए बी सी को खर्चा दे दो। क्लियर। अब माने काट दिया सी खर्च करता है 2000 में, सी जो है क्या यहाँ पर खर्च करता है, सी 2000 का खर्च करता है, तो ए की आय क्या, ए की आमदनी क्या, तो बड़ा बी को तुम्हारा पचूना करना धन होता है। अब सी की कायदा कैसे ना करना है, जब सी 2000 रुपया खर्च करते हैं और अनुपात सी को खर्चा को चाहिए, अंदर तो है ना, यही है, ठीक है। अब सी खर्चा 2000 रुपया और सी को अनुपात 2 है, तो सी की बात है, सी की तो कुछ बड़ी बात ना निकली, ऐसे करते हैं 2000 तो 5 आर 5000 8 आर 5000 सी और 3 हुई, जब सी और 3 हुई तो ज्यादा पता करते ही, लेकिन कोई बात नहीं, सी के जो करेंगे जैसे तो 2 आ गई, चूंकि चीजों का खर्चा को दो सी को दो, तो सी के अनुपात करेंगे कितना काम, तो 2 आर बराबर 2000, 1 आर मान 1000 और 1 आर मान 1000, तो 5 आर मान 5000, 8 आर मान 8000, साफ है। जैसे जाको होगा उसको तो 1000 को 8000 और जाको होगा तो 1000 को 5000। अब आगे सवाल में कई बार है कि बी जो है ना बी की बचत कितनी है, तो बी की बचत कितनी बताइए माने 1300। अब देखो क्या है, बी को खर्चा बताओ करेगी हमें कितना, बी को खर्चा 5000 और बी की बचत बताओ करेगी कितनी है, बी की बचत 1300, तो 5000 प्लस 1300 बराबर कितने हो जाएंगे 6300। अब 6300 पता करेगी बी की का है 6300 आम, बी की 6300 रुपया कहा है, बी की आय है 6300 और बी की आय 6300, तो बी को अनुपात आय को कितना है 3, तो लिख लो क्या 3 आर बराबर 6300, 1 आर को मान 3 से काटोगे 3 6 3 कम 3 रख दे, 1 आर को मान 2100, एक ही आमदनी पूछी है तो एक ही आमदनी 5 आर 5 के 12 0 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10,500 रुपया भूखे को ले, ठीक है। बता 21 5 रुपया के लिए 10,000 बता दो ध्यान रखिए। आय काल की गई, खर्चा कुछ दे, बचत काल की गई, आमदनी का। बहुत अच्छा सवाल है, अपने आप में बड़ा इस तरह लोग है। चलो आगे से तमाम तरह की वैरायटी मैंने देखी हुई आय व्यय की अच्छे अच्छे छोड़ आते पेपर में सवाल है, अच्छे अच्छे बनाएगा। मैं 3 साल तैयारी करी है, तो भूल जाते हैं और फिर पेपर पूरी करे थे। चल तैयारी करो कायदा से। अगर सवाल वाले पूछो है ए तथा बी की आय का अनुपात, अब बी देखो ए और बी की आय का अनुपात 9:7 और उनके व्यय यानी खर्च का अनुपात 4:3, यानी प्रत्येक की बचत 2000 रुपए है, तो ए की आय क्या है। अब देखो ए की और बी की आमदनी कीजिए और का ने खर्च दो, तो आमदनी में से खर्चा घटाएंगे तो बचत आ गई, तो ऐसा नहीं और कोई तरीका वैसे आ जाएगी। तो आमदनी तो ए भी बताइए हमारे 9 और बी की दी है 7, 9 7 1। अब 9 आमदनी ए की और बी की आमदनी 7, ए को खर्चा 4 और
और बी का खर्चा 3। अब देखो आमदनी लेंगे तो खर्चा घटाओगे तो बचत क्या आ रहा है, जाके बचत 2000 रुपया और जाओ में मेरे गए 2000। बताओ कोई देखो अच्छी बात तो वास्तविक है और जीवाई चीज वास्तविक ना, लेकिन करेंगे तो वही जो नयो आमदनी से खर्चा करता है ना, जब बचत आ जाएगी तो सीधी बात। अब एक बात ध्यान रखियो, हमें क्या करना होगा, आमदनी को अलग इंडिकेट कर लेते हैं और खर्चा को का है हम अलग इंडिकेट कर लेते हैं। तो भाई आय आर और खर्चा का के समान हो ऐसे आय आर और खर्चा का के। और अब क्या होगा, हम घटाएंगे आमदनी में खर्चा जब बचता है तो आय माइनस खर्चा का बचत, आय माइनस खर्चा। एक बात करनी है बस। अब हम क्या होता है कुछ है, अब ऐसे सवाल करेंगे तीसरा सवाल अलग ही है। तो सीधी सी बात है, इन जगह पे दोनों का बराबर कर ले और बराबर करने का अलग अलग काम करेंगे, बहुत जीवन में अलग करेंगे। बस नीचे वाली संख्या बड़ा ऊपर वाली पूरे वाले कर देंगे और ऊपर वाली या बीच वाली संख्या कायम कर देंगे नीचे वाले में, तो बीच की संख्या बराबर कर लेंगे। तो आमदनी पूछे तो आमदनी लिख ले, तो 3 बटे 9 27 माइनस 312 के और ये 2000 की 3 गुणा करेंगे तो 6। ठीक है, अब 4 करेंगे 4 सत्ते 28 माइनस 4 12 की बराबर, तो 4 को गुणा करेंगे तो 8। अब एक बात ध्यान रखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे चिन्ह पर, यानी ये घटेंगे तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी चिन्ह पर बस। तो जिका को चिन्ह में प्लस को या कर देंगे माइनस, जिका को प्लस माइनस को या क्या कर देंगे प्लस। अब यहाँ पर देखो कायदा ऊपर वाला कौन प्लस की को नीचे वाली चिन्ह पर देंगे बात। ठीक है, तो जाएगा दिया मान। अब देखो 12 के और जो 12 के ऊपर वाली माइनस की जे प्लस की दोनों का यहाँ में आपस में कट जाओ ऐसे। अब देखो जे 27 प्लस की और जे 28 माइनस की, तो माइनस की बचेगी कितनी 1। 27 28 बराबर, आज 6000 प्लस के 8000 माइनस के, तो माइनस बचेंगे 2000, यानी एक आर्गुमेंट टोटल 2000 माइनस पे माइनस कट जाएगा, एक आर्गुमेंट 2000। अब जब ए की आमदनी पूछी हो तो ए में गुणा कर देंगे, बी की आमदनी पूछी हो तो बी में गुणा कर देंगे। कौन ही पूछे देख लो, अच्छा बारे पूछे ए की है तो एक की बात है, एक आर्गुमेंट 2000 आएगा, ए पे 9 आर्गुमेंट 3 गुणा करेंगे हम 9 दूनी आमदनी खर्चा आमदनी बचत। ऐसे सवाल बन गया है, बता दूंगा देखता बजाया जाता है आते सीख ले, समय रहते सीख ले, और समय रहते सीख लोगे तो सवाल है जाएंगे, और समय रहते ना सीख पाए तो खाओगे। ठीक है, अगला कौन सी कायदा में और बढ़िया सवाल देखो। अगला जो सवाल दे रहे हैं अली पर बस बात है, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। मैं क्या कर ये बता रहा हूँ काम से घटते कायदे की ट्रिक फिर थोड़ी नहीं कि यही काम करेंगे। मैं कोई तो हटा नहीं, तुम्हारे मन में आवे तो 8-10 तरह के मैथ है, तमाम बोली नहीं आ जाता बाजार में, जो मन आवे ताए बात रखो। ठीक है, सीख लो पहले। आओ तुम्हारा बताओ, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3, यानी आमदनी भैया 3 यूनिट और खर्चा हुआ 5 यूनिट। यदि दोनों 600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात करें। तो कभी तो बालक पड़े हुए दोनों 600 करते हैं, दोनों 600 करते जाओ तो 300 करते होंगे, दोनों 600 करते हैं। सवाल को मतलब जो होता रहेगा। ठीक है, तो देखो फिर कैसा जवाब होगा सवाल में, ए और बी है। अब किसी भी नहीं हो तो अगला सवाल अलग ही यहाँ में होगा। ए और बी की जो आमदनी है कहा है वो 3 और बी की कितनी है 2 है। आमदनी 8 खर्चा जो है का है क्या है जा बोल 5 और जा बोल खर्चा 3। अब देखो जो 600 रुपया कमाओ बचावे तो और जो 600 अगर तुम सीख गए आय में से खर्चा घटाओगे जल्दी चले आएंगे, आय में से खर्चा घटाएंगे जल्दी चले आएंगे। ठीक है ना, अच्छा कछु तो शुरू का समझ होंगे
सिर्फ 30 रुपया कमाओ तो 5 रुपया खर्च करो तो बचत करो। तो ध्यान रखो जी वास्तविक ना अवास्तविक है आर मान जा कछु है वो के मान कछु है ठीक है। चल अब पूछो हमारे का पूछो है वो बी की आमदनी तो बी की बताइए। अब है एक बात सीखी तुमने ऐसे सवाल में या बीच भाई चीजें का है एक जैसी कर लेना है यहाँ 5 है यहाँ 3 तो इन दोनों एक ही संख्या बदलने कार्य सभी अलग अलग सूत्रों पर है नीचे वाली संख्या गुणा ऊपर पूरे समीकरण में और ऊपर वाली संख्या को गुणा नीचे वाली थोड़ी संख्या बराबर करके तीनों पर 3 तरह का 9 माइनस 5 की बराबर 3 को 6 करेंगे तो 6 थी 1800 रुपया। अब 5 को 5 दूनी 10 माइनस 5 थी 15 की बराबर और 5 को 6 में करेंगे तो 56 30 यानी 30,000 ठीक है। हाँ वही बात चिन्ह पलट हुए पे यहाँ प्लस को माइनस कर देंगे या माइनस कर देंगे क्या कट लो प्लस माइनस कट जाएगा बराबर बराबर तो बचेंगे काउंट बचेंगे जैसे कि यहाँ पे 9 प्लस के और 10 माइनस रहेंगे तो माइनस को ज्यादा माइनस बचेगा माइनस नहीं बचेगा ज्यादा रहता है ठीक है। अब यहाँ माइनस 3000 प्लस के 1800 3000 का अंतर करेंगे तो आओ 1200 और फिर माइनस के ज्यादा ठीक है। तो एक आर और माइनस बचे तो एक आर को कितना है 1200 एक आर को 1200 है आर पे आर गुणा करेंगे के में चलेगा आर को आर को चलेगा बी की पूछी है तो एक वहां पे क्या है 2000 एक आर को 1200 2000 को 2400 इतने सरल सवाल आ गए ताकि कोई ठिकाना बिल्कुल फ्री दे ठीक है। सही बात हो गई वो आगे जी और बहुत बढ़िया है बनाए बहुत जरूरत है आए देखी कोई बात नहीं है और बहुत पूछ रही है दीवार और वही कंडीशन है आए देख मजा पढ़ाई तो जाना पड़ी देखो सवाल वहां निकाल रहे बनाए ए और बी की आय का योग क्या बात ए और बी की आय का योग 21,000 रुपए है। ए अपनी आय का 80% और बी अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि इनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो बी की आय अब देखो ए और बी अब बानी कहिए ए तो खर्च करता है कितना 80% बी करता है ए करता है 80% खर्च और बी का 70% खर्च। अब जाके बाद में इनकी बचत को अनुपात माने देगा 4:3 ठीक है और दोनों की आय कितनी है दोनों की आय को योग है 21,000। अब देखिए संग संग परसेंटेज और एक बात ध्यान रखिए जब परसेंट पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे कोई भी सवाल चैप्टर अच्छी तरह से लेकिन हमें इतना सीख लीजिए अपने आप में हर चीज को मान चाहे को रुपया में 2 रुपया को हो चाहे 5 लाख को हो लेकिन परसेंटेज में सब को मान पैदा मतलब अपने आप में 100% जैसे कि मेरी लंबाई परसेंट में 100% और कोई लंबा तो आ जाएगा ऐसे मोहित की लंबाई मोहित तो 100% अपने आप हाँ मोहित परसेंट में ज्यादा ऐसा करते हैं या मैं मोहित की लंबाई में ऐसे रखूं लेकिन अपने आप में सब लंबा अपने आप में हरे भंडा ठीक है। अब सीखो ए ने 80% खर्च करो और बी ने 70% खर्च करो। अब ए 80% खर्च कर रहे हो तो बचत तो 20% ही लेना 100% आमदनी हो गई 80% खर्च करो 20% बचा दो और अनुपात में अच्छा तो क्या हमें कहा आमदनी देंगे तो हम अनुपात आमदनी को बनाएंगे तो जो दिया होता है वही कर आमदनी बैठ ले जाओ तो 20% को है वो 4 1% को कितना है 4/20 तो फिर एक ही पूरी आय होगा 100% हो गई सब क्या तो 0 से 0 और 2 से 5 4 पढ़ना 20 आमदनी कौन की है अनुपात में ए। अब बात आएगी बी में अब बी पे आ जाते तो बी ने क्या परसेंट खर्च करो 70% करो खर्च बचाए कितना 30% और देखो बचाने की अनुपात बचत करो अनुपात बचत को जावे आगे सामने रख देंगे तो 20-30% बराबर 3 तो 1% बराबर कितना
3 बटे 30 ना 100, 0 0 बटे 3 से 3 तो जाके कौन आ जाएगा वो अनुपात जाके बने वो 10। अब ए और बी की आय को अनुपात ले लिया, ए बी आमदनी कितनी है गई 20 और बी की आमदनी कितनी है गई 10। अब दोनों की आमदनी को अनुपात कर दे 0 0, ए की आय होगी तो बी की आय 1, क्लियर भाई। अब सीधी सी बात है, तो टोटल आय का योग कितना दिया हुआ है 21,000, हम क्या करेंगे योग दिया हुआ है वही करेंगे हमेशा। तो 3 आंक का मान 21,000, एक आंक का मान 3 से काटेंगे 7, एक आंक का मान 7,000, एक को 3 से तो 7 से आंक गुणा करेंगे, एक को 0, 7 दूनी 14,000, बी को 3 से 7 एकम 7,000, कौन पूछ रहा भाई बी की आय याद करो, एक आंक का मान कितना है 7,000, ए की बी की आमदनी कितने की बात करेंगे ये बताइए, ये है मेरा भाई 7,000 रुपया नगद, ठीक है। चल बता लो का अगला सवाल सीख लो, अगला जो सवाल है हकीकत बताओ बात तो भाषा ही बहुत अलग चाहिए, नहीं अलग चाहिए तो वो ठिकाना हो जाए, बहुत सारी बात है, बहुत तरह ए बी सी की आय का अनुपात 7:9 अनुपात 12, ए बी सी अनुपात के नंबर 7:9 तथा इनके खर्च का अनुपात 9 8 9 15, खर्चा 8 9 15 है, कोई बात नहीं। यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है तो ए बी सी बचत ज्ञात करें। अब ए की जो बचत है का है बाकी आमदनी के 1/4, देखो आय लिखी ए बी सी की आय लिखी ए बी सी की क्या लिखेंगे आय, आय को अनुपात 2 है 7:9 7:9 अनुपात 12, ऐसे पर खर्च को ले हुए संगी खर्च को अनुपात कितना ले रहे हुए 8 9 15, 8 9 8 9 15। अब एक बात बहुत अच्छी लगी माने कि ए की जो बचत है का ए की बचत ए की आमदनी की 1/4 है, सवाल में कह रहा हूँ साफ साफ दिख रहा होगा तो अच्छी तरह से पढ़े, 1/4 बचत है काय की आय कितनी वहां पर 7 8, तो जाके बचत कितनी है आ जाएगी 7 8 बटे 4, ये तो बचत है जाएगी। अब देखो काय हमने पहली बताई क्लास में भी बताई आमदनी में से खर्चा घटाएंगे जब बचत आ जाएगी, तो आमदनी कितनी है 7 8, खर्चा कितना है 8 1 बराबर बचत कितनी है, क्योंकि आमदनी को 1/4 है तो आमदनी को 1/4 निकालो, ये आमदनी 1/4 निकालो, ये देखो तो 7 8 बटे 4, चलिए। अब सीखिए का तो वो 4 पूरे में 7 15 बची रहे दे, तो करो 4 को याद ना तो 7 चौक 28 8 माइनस 8 चौक 32 3 बराबर 7। अब सब जानते हैं ना करेंगे आर आर एक तरफ कर दो और के एक तरफ, तो देखो 28 आर प्लस की जे 7 8 जो प्लस की तो जे बराबर क्रॉस करें तो जमा इसके जाएंगे तो 28 में के 7 घट जाएंगे क्या बचेंगे 21 आर, ठीक है 100 प्लस के बचेंगे बराबर। अब देखो माइनस की 32 के और जे बराबर क्रॉस करें मतलब प्लस के जाएंगे तो जे कह जाएंगे 32 के प्लस के। अब देखो अनुपात समानुपात जिनने पहले पढ़ा हुआ है उन्हें पता है जैसे बात बराबर होगी ऐसे बात कर होगी बराबर होगी तो मान का जाएंगे पलट लेंगे, तो कैसे लिख देंगे तो मान पलट के आर अनुपात पी कैसे कर देंगे 21 जो है का कौन को 21 के संग वो आर को 32 पे याद रखो आर को और 21 है याद रखो पी, ठीक है। अभी तो ध्यान रखियो अभी तो आर पर पी को मान दो, आर को मान रखो हमने आर मान रखिए और के को मान रखो हमने खर्चा मान रखो, तो देख लो कायदा तो बहुत बड़ा समान देखना बढ़िया देखा क्या करता है समझ लो आया, ठीक है। देखो 32 गुणा कर लो पहले तुम्हें पूरे गाल आए तो कैसे लिखोगे 7 गुणा 32 अनुपात 9 गुणा 32
अनुपात 12 गुणा 32, 12 गुणा 32। अब देखो खर्चा आपको तो सामने 8 9 15 50 लिखोगे तो 8 गुणा 1 लाख 21 अनुपात 9 गुणा 21 तो कितना 15 गुणा 1। ऊपर वाली आमदनी और नीचे वाली आय खर्चा कर दो का ऊपर 7 दूनी 14 की 4 7 तिया 21 और 1 22 तो 7 दूनी 14 की 4 7 21 22 जब बोल लग और 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16 ऊपर वाली आमदनी नीचे वाला खर्चा ठीक है भाई। और 9 दूनी 18 की 8 और 9 3 27 और 1 28 आएगी क्या बोलो 9 1 9 और 9 दूनी 18 सही है। फिर कंटिन्यू आगे अब 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2 और 12 3 36 और 2 38 या करेंगे 15 कम 15 के 5 और 15 दूनी 30 और 1 36 ऊपर वाई का है आमदनी नीचे वाई का है खर्चा बचती बचेगी कौन कितना बचाओ भैया। अब देखो ये 384 कमावत हुए और 315 खा चुका है तो क्या रुपए बचत है वो देख लेंगे क्या मेरा 14 में 5 14 में 5 9 या 7 तो 7 में देखो तो 6 अच्छा आ गया 8 में जाएगा ना 18 में 2 जाएंगे 9 अब क्या कह रहेगी हमारे 7 9 नहीं 17 तो 17 में 8 में क्या बचेंगे फिर 2 बचेंगे आगे आ जाओ। अब 12 में से आप जाएंगे तो 4 अब यहाँ कह रहेगा ये 9 में 11 में 6 के तो पेट्रोल का होते हैं ये काउंट ना करेगी तो क्या करेंगे इन कट हो रहे कटे तो बांट लो और नहीं तो अनुपात नहीं जाओगे तो ठीक है ना मिल जाओ ठीक है ज्यादातर तुम्हारे आय और रहेगी दिक्कत बताया कंडीशन ना छोड़ी जो आय और रहेगी ठीक है भाई क्लास अभी रहेंगे कल